नमस्कार दोस्तों। आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल भाग 3 में आपका स्वागत है। आईपीएम के द्वारा कवर किए गए क्षेत्रफल के बारे में पिछले 2 वीडियोस में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, परंतु इनके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें, ये विषय विवादित बना हुआ है और इसके बारे में अनेक वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं या मत हैं। ये इसके बारे में विस्तृत वर्णन या विचार करते समय ये बता देना जरूरी है कि जब तक हम आईपीएम की परिभाषा और उसकी विचारधारा या कंसेप्ट के बारे में क्लियर नहीं होंगे, हम इस बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते और सही बातचीत या क्लियर कट विचार व्यक्त नहीं कर पाते। दोस्तों, सबसे पहले आईपीएम की विचारधारा को समझना अति आवश्यक है, जो कई बार हमने इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। दोस्तों, देश का प्रत्येक किसान किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए खेती करता है। इन उद्देश्यों में खाद्य आपूर्ति, दैनिक जीवन की जरूरतों की आपूर्ति शामिल होती है। खेती करते समय प्रत्येक किसान अधिकतर फसल उत्पादन, फसल रक्षा एवं फसल प्रबंधन की वे सारी विधियां समेकित रूप से या सिस्टमैटिक तरीके से प्रयोग करता है, जो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन अथवा आईपीएम के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में मौजूद है या लिखी गई है। परंतु कभी कभी ये देखा गया है कि कृषक भाई उन विधियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जो कि आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में लिखी हैं, क्योंकि ये विधियां में जो आईपीएम इनपुट्स दिए हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कृषकों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली ये सारी विधियां, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी शामिल है, आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। अगर कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में अथवा सिर्फ आपातकालीन स्थिति से निपटार करने के लिए प्रयोग किया जाए तथा अन्य विधियों का प्रयोग भी प्रकृति व समाज के लिए सुरक्षात्मक बनाने के लिए प्रयोग किया जाए, तब ये विधियां सारी आईपीएम के अंतर्गत आती हैं। जब ये विधियां उपरोक्त बताए गए तरीके से प्रयोग की जाती हैं तो उन सभी विधियों को समेकित रूप से आईपीएम की विधियां कहते हैं तथा इन विधियों के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल आईपीएम के द्वारा कवर किए गए क्षेत्रफल कहलाता है। अगर इस विधि से इस प्रकार से यह देखा जाए कि तो उपरोक्त तरीके से की गई खेती के क्षेत्रफल को हम आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल कहते हैं। इस प्रकार से मेरे व्यक्तिगत विचार से देश का प्रत्येक किसान आईपीएम द्वारा खेती करता है। अगर वह रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग वरीयतापूर्वक न करते हुए सिर्फ आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग करता है तो उसे हम आईपीएम में ही इंक्लूड करते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी आईपीएम पद्धति का एक घटक है, जिसमें या जिसको अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। परंतु अक्सर यह देखा गया कि किसान भाई
रासायनिक कीटनाशकों का प्रथम विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं, जो आईपीएम के सिद्धांत के विपरीत है। अगर किसान भाई खेती करते समय इतना सुधार कर लें तो 100% आईपीएम का क्षेत्र कहलाएगा। किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग सिर्फ इसलिए अधिकांश तौर पर करते हैं क्योंकि इनकी उपलब्धता आसानी से कृषकों के गांव तक होती है। आईपीएम के इनपुट किसानों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आईपीएम के इनपुट खेती करने अथवा आईपीएम को क्रियान्वयन करने में सुविधा प्रदान कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आईपीएम के इनपुट ना हो या ना प्रयोग किए जाए तो उस क्षेत्र को आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र नहीं कहेंगे। इस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत विचार से देश के प्रत्येक किसान के द्वारा आईपीएम का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रत्येक किसान किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा किसी विशेष नियत इंटेंशन से खेती करता है। अगर उसके वह उद्देश्य और नियत, जिस नियत से वो खेती करता है, वह पूरे होते हैं तो इसके साथ साथ आईपीएम और इसके साथ साथ आईपीएम की विचारधारा के उद्देश्य भी पूरे होते हैं तो उस क्षेत्र को आईपीएम के द्वारा क्रियान्वित क्षेत्र कहा जा सकता है। इन उद्देश्यों में या आईपीएम के उद्देश्यों में कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक एवं स्वच्छ एवं स्वस्थ तथा सुरक्षित पैदावार का उत्पादन तथा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति और समाज को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। अतः हमारे हिसाब से अगर कोई किसान इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए खेती करता है तो वह क्षेत्र आईपीएम के क्षेत्र के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र कहलाता है। लगभग हमारे हिसाब से ये सभी खेती, जितने क्षेत्र में, भारत के जितने क्षेत्र में जो खेती की जाती है वह सभी आईपीएम के द्वारा क्रियान्वित होती है। परंतु इसमें किस प्रकार से हम गणना करें या उसकी मूल्यांकन करें, इसके लिए हमने पिछले वीडियोज में आपको यह बताया है, क्योंकि ये तुलनात्मक स्टडी करने के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है। क्योंकि आईपीएम एक प्रकार का प्रयोग किया गया कार्यक्रम है जिसमें हम कृषकों को स्किल्ड डेवलप करते हैं, कृषकों में स्किल पैदा करते हैं, जिससे कम से कम पैसे में कम से कम फसल को कहने का मतलब कम से कम कीटनाशकों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक एवं सुरक्षित फसल पैदा की जाती है। धन्यवाद।